सो हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग के चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। मेरा नाम आशीर्वाद सुयश है। इस वाले चैनल पे हम लोग बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स के बारे में बात करेंगे और इस वाले सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं जावा के बारे में। ये सीरीज़ बेसिकली क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है क्योंकि ये उन लोगों के कोर्स वर्क में है। सो जावा हम लोग इसको एक एक करके देखना शुरू करते हैं और इस वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली बस इंट्रोडक्शन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ब्लू जे पे हम लोग जो प्रोग्रामिंग्स होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो अभी एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सो अब जावा के बारे में पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं। जावा एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि जिसको कंप्यूटर ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज ईज़िली अंडरस्टैंड करता है उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जो प्रोग्राम्स ह्यूमन कंप्यूटर्स में लिखते हैं उसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो प्रोग्राम्स लिखते हैं जैसे कि क्लास बेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब ह्यूमंस जो लर्न करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, जो प्रोग्राम्स ईज़िली ह्यूमंस के थ्रू लर्न हो सकते हैं उसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जो 0-1 या मशीन लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहेंगे। वो जो मशीन ईज़िली अंडरस्टैंड करती है उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जो प्रोग्राम्स ह्यूमन ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में हम लोग जब प्रोग्राम्स करेंगे तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि उस टाइम में आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो वही हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कोई भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत नहीं है रन करने के लिए। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे ईज़िली हम लोग जावा को रन कर सकते हैं और ये वहाँ पे ईज़िली रन हो सकता है। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें हम लोग कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स रन करते हैं और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस उसी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकते हैं। सो जावा के केस में ऐसा नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, हम लोग को इसलिए कोई भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वाले 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं जावा के और आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग को साइंस में पढ़ाया जाता है कि स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में कि एटम्स, और लिविंग एंटिटी हम लोग को बायो में पढ़ाया जाता है सेल्स। वैसे ही हम लोग कंप्यूटर में पढ़ना है स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टोकन। टोकन को हम लोग स्मॉलेस्ट और द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसमें हम लोग को 5 चीज़ें देखनी है। हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का कीवर्ड। कीवर्ड इट इज़ अ प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग्स टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका मतलब होता है कि सिस्टम हम लोग को कुछ स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो हम लोग सिस्टम ऑलरेडी प्रोवाइड करता है कि अगर हम लोग इसको प्रोग्राम्स में अगर हम लोग फीड करेंगे तो ये हम लोग को कोई भी एक स्पेसिफिक काम करके देंगे। जैसे कि हम लोग का होता है इम्पोर्ट क्लास पब्लिक प्राइवेट दिस एंड कैर फ्लोट डबल स्ट्रिंग। अब हम लोग को इसके कुछ रूल्स देखने हैं, तो उनमें ये एक आता है कि देयर आर 68 कीवर्ड्स इन जावा। अगर कभी भी कोई भी अगर हम लोग से पूछता है कि हाउ मैनी कीवर्ड्स आर देयर इन जावा, तो हम लोग को बोलना है 68 कीवर्ड्स। अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यानी कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट का आई लिखे हैं या पूरा इम्पोर्ट लिखे हैं, तो हम लोग इसको स्मॉल में लिखे हैं। हम लोग ने सारे मतलब कीवर्ड्स को ऐसे ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि हम लोग ने स्ट्रिंग का एस कैप बिग लेटर्स में लिखा है, जैसे कि हम लोग ने एस बिग में लिखा हुआ है। बाकी हम लोग का स्ट्रिंग तो पूरा स्मॉल में ही है, लेकिन खाली ये स्ट्रिंग का एस खाली कैपिटल होता है। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया हो, खाली स्ट्रिंग का एक एक्सेप्शन इसमें है। अब हम लोग आगे देखेंगे आइडेंटिफायर्स। आई होप आप लोग कीवर्ड समझ में आ गया होगा। अब आइडेंटिफायर्स देखते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होता है। आइडेंटिफायर्स
So identifier, it is a user defined name given to the different program segments like class name, variable name या function name etc. अब जैसे कि हम लोगों ने कीवर्ड्स में देखा कि जो यूज़र अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता उसे हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, और जो यूज़र डिफाइन कर सकता है अपने हिसाब से उसे हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जो हम लोग सिस्टम ऑलरेडी प्रोवाइड करता है कुछ नेम्स, उसे हम लोग कीवर्ड्स कहेंगे, और जो कीवर्ड्स जैसे कि कुछ भी वर्ड्स जैसे कि ह्यूमंस अपने हिसाब से या यूज़र अपने हिसाब से प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स में डिसाइड करता है उसे हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कुछ भी आइडेंटिफायर्स अगर हम लोग डिसाइड करते हैं सो वो पूरे प्रोग्राम सेगमेंट्स में कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि हम लोगों ने इंट डाला है, ये कैर का वैल्यू हम लोगों ने वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए डाला है, सो वो पूरे प्रोग्राम्स में या तो हम लोग कैरेक्टर स्टोर करेगा या फिर इंटीजर वैल्यू बस स्टोर करेगा, कोई भी दूसरा चीज़ वो स्टोर नहीं कर सकता। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया हो कि हम लोग इसको कहीं भी प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स में चेंज नहीं करते हैं टिल इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन तक वो ऐसे ही रहता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि इट मस्ट नॉट स्टार्ट्स विथ एनी डिजिट। कोई भी हम लोग वेरिएबल क्लास नेम लिखते हैं सो वो कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होते, और ये कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकते। इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। जितने भी आइडेंटिफायर्स हम लोग यूज़र डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से उसे हम लोग कोई भी कीवर्ड्स से आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स एकदम ही अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर एंड साइंस। जैसे कि हम लोग सम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ए बी सी, ए अंडरस्कोर बी, अंडरस्कोर ए 1 2 3, कभी भी शुरुआत में हम लोग डिजिट नहीं दे सकते हैं, और एक्सेट्रा। आई होप आप लोग आइडेंटिफायर्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स का डिफरेंस। अच्छे से ये वाला वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच के डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं लिटरल्स। लिटरल्स है इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू दैट लिटरल्स इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू दैट नेवर चेंज एट एनी स्टेज ऑफ अ प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया था आइडेंटिफायर्स के बारे में, उसी से रिलेटेड है कि लिटरल्स ये पूरे प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स में अगर न्यूमेरिक है या जैसे कि इंटीजर वैल्यू है तो वो इंटीजर वैल्यू ही बस स्टोर करेगा, या कोई भी रियल लिटरल्स यानी कि डेसिमल वाला कोई भी नंबर्स होता है तो वो बस रियल वाले ही स्टोर करेगा। ये कभी भी ये चेंज नहीं होता प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन तक। और या फिर अगर नॉन न्यूमेरिक है जैसे कि बुलियन है, ये फॉल्स और ट्रू वाला बुलियंस में, ये फॉल्स और ट्रू वाला बुलियन में हमेशा ये फॉल्स और ट्रू भी एक कीवर्ड है, सो ये भी कोई आइडेंटिफायर नहीं होता। और स्ट्रिंग में एक ये चीज़ होता है कि हम लोग इसको स्ट्रिंग में डबल कोट में हमेशा लिखते हैं कोई भी चीज़ को। अगर हम लोग कोई भी डबल कोट में अगर हम लोग सिंगल लेटर भी लिख रहे हैं तो ये स्ट्रिंग ही होगा अगर डबल कोट लग गया है तो। वरना अगर सिंगल कोट है, सिंगल कोट में हम लोग एक चीज़ ही बस लिख सकते हैं, और एक चीज़ को हम लोग हमेशा कैरेक्टर लिटरल कहेंगे अगर एक कोट में है तो। वरना अगर डबल कोट है, इसका ये एक लिमिटेशन होता है कैरेक्टर का कि अगर सिंगल कोट है तो हम लोग इसके अंदर कोई एक ही चीज़ लिख सकते हैं, या तो साइन, नंबर या फिर कोई भी लेटर। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं इसका कोई ये लिमिटेशन नहीं है। डबल कोट अगर हम लोग डाले हैं तो हम लोग अंदर में एक भी लिख सकते हैं या फिर कोई नंबर या फिर कोई भी और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर में ये लिमिटेशन है। सो आई होप आप लोगों को ये लिटरल समझ में आ गया हो कि ये पूरे प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स में आइडेंटिफायर्स की तरह ही वही वाला चीज़ है ये कि इसका वैल्यू कभी भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या तो लिटरल में या तो न्यूमेरिक या रियल या इंटीजर लिटरल होगा, या तो न्यूमेरिक होगा या नॉन न्यूमेरिक होगा, या जो कि कैरेक्टर, स्ट्रिंग या बुलियन वैल्यू स्टोर करेगा। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया हो। अब हम लोग आगे देखते हैं ऑपरेटर्स। ये इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऑपरेटर्स क्या होता है? इट इज़ अ सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन अपॉन ऑपरेंड्स।
ऑपरेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे अब ये ऑपरेंड्स क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ये वाला कि यहाँ पे ये ए हम लोग का ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड है, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो ये प्लस वाले साइन है या तो इज इक्वल्स टू को हम लोग जावा के लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। ये यहाँ पे जितने भी सिंबल्स होते हैं कोई भी सेगमेंट्स में उसे हम लोग ऑपरेटर्स कहेंगे, या फिर जितने भी ये यहाँ पे हम लोग ए लिए हैं या वेरिएबल कोई भी नंबर लेते हैं इसे हम लोग ऑपरेंड्स कहेंगे। सो यही होता है। और ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ये आप लोग ऐसे देख सकते हैं। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, आप लोग इसको देख सकते हैं कि कौन से सिंबल्स, ये शॉर्ट हैंड टेक्निक भी इसको कहा जाता है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ये चीज़ हम लोग कहते हैं कोई भी सेगमेंट्स को ईजी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स वो होता है जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग हमेशा ऐसे स्टार देंगे, वो नॉर्मल इनटू वाला मैथ वाला नहीं देंगे। और डिवीजन और मॉड्यूलस, डिवीजन एंड मॉड्यूलस का अलग अलग चीज़ होता है। डिवीजन होता है कि ये हम लोग को हमेशा डिवाइड करके कोई भी 2 नंबर्स का क्वेश्चंस बताता है, और मॉड्यूलस हम लोग का उसको रिमाइंडर बताता है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग किसी भी वेरिएबल्स को हम लोग कोई भी नंबर असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इज इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होता है जैसे कि ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू, ये होता है। और लॉजिकल ऑपरेटर ये हम लोग, ये रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर ये हम लोग ज़्यादातर कंडीशंस लिखने में ही यूज़ करते हैं। सो ये तो हम लोग का पूरा मतलब एक तरह से ये कंडीशंस में ही यूज़ होगा प्रोग्राम्स जब भी हम लोग लिखेंगे तो। सो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे चार्ट का जितना मैंने ब्लू किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आई होप आप लोग ऑपरेटर समझ में आ गया हो। हम लोग इसको प्रोग्राम्स में करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर और अ सिंबल दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग्स टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि पंक्चुएटर्स हम लोग इसमें वही, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डबल कोट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, ये सिंगल कोट होगा या तो डबल कोट होगा। हम लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग उसको यहाँ कंप्यूटर के लैंग्वेज में कोट कहेंगे, और इसको हम लोग सेमी कोलन कहते हैं। ये कॉमा है, ये डबल कॉमा नहीं है, ये दोनों डबल कॉमा नहीं है, ये एक ही कॉमा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया है ताकि अच्छे समझ में आए। सो ये चीज़ हम लोग को देखनी थी। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग को ये था, हम लोग और देखेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये तो हम लोग का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसलिए मैंने इसमें कोई प्रोग्राम नहीं किया है। सो ये वीडियो हम लोग के चैनल का पहला वीडियो था। इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 50 लाइक्स का। सो जितनी जल्दी आप लोग लाइक्स का गोल कंप्लीट कर देगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग उतनी जल्दी डालेंगे। और इस चैनल पे हम लोग रेगुलर वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। सो आई होप आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग हम लोग को सपोर्ट करिएगा। सो अगर आप लोग को ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।